छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बुलडोजर चला है। सूरजपुर में डबल मर्डर मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। हेड कांस्टेबल की पत्नी और बच्ची की हत्या करने वाले आरोपी के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। ठीक 15 दिन पहले पूरा सूरजपुर जल उठा था। दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और एक पुलिस वाले पर खौलता तेल डाल दिया गया था, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने उग्र प्रदर्शन किया था और आरोपी के घर और गोदाम को आग के हवाले कर दिया गया था। भीड़ इतनी आक्रोशित थी कि एसडीएम को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। सब कुछ दिखाया था। विस्तार न्यूज ने विस्तार से पूरा कवरेज किया था। डबल मर्डर की घटना के मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के साथ पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों में सूरजपुर का एनएसयूआई जिलाध्यक्ष भी शामिल था, जिसके बाद सूरजपुर नगर पालिका ने आरोपी के घर पर नोटिस लगा दिया था। फिर आज डबल मर्डर के मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। कुलदीप साहू के पुराना बाजार पारा स्थित मकान पर बुलडोजर चला है। यह मकान शासकीय भूमि पर बनाया गया था। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। आगे बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहिए कैसे बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। दिखाइए रिपोर्ट। पालिका परिषद जो एक्ट है उसके नियम के विरुद्ध सब निर्माण है। विशुद्ध रूप से शासकीय जमीन पे अतिक्रमण है। इनके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। मुख्य मार्ग पे ये अतिक्रमण था, उसको हटाया जा रहा है हमारे द्वारा। ये बुलडोजर यहाँ कुलदीप साहू के द्वारा जो काबिज की गए 3 घर हैं, ये बुलडोजर चला है। कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई मतलब पहले हो जाना चाहिए और इस कार्रवाई जायज है, इस कार्रवाई पहले होना चाहिए। आपका तो कार्रवाई ठीक है सर, लेकिन थोड़ा सा देर हो गया, उसको तो जल्दी करना चाहिए। आखिरकार सूरजपुर को दहलाने वाले आरोपी के घर पर आज बुलडोजर एक्शन हो गया है। यह मामला बहुत बड़ा है और इस पर उस समय भी खूब राजनीति हुई और आज बुलडोजर एक्शन के बाद भी राजनीति हो रही है। पूर्व डिप्टी सीएम डीएस सिंहदेव ने बुलडोजर चलाने को लेकर सवाल खड़ा किया है, तो वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रही है। एक पूर्व डिप्टी सीएम है, एक वर्तमान डिप्टी सीएम है, दोनों को सुनाना जरूरी है, इसलिए सुन लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। सुनाइए। हम एक विकसित समाज में रह रहे हैं कि हम जंगल राज में रह रहे हैं। संविधान को क्यों बनाया? हमने इसलिए संविधान को बनाया और इसलिए हमने प्रजातंत्र को अपनाया कि हर नागरिक की हितों की रक्षा होगी। आप बुलडोजर कैसे चला दोगे बिना किसी कार्रवाई को किए? बुलडोजर का कोई औचित्य होना चाहिए ना। मुद्दे से भटकाने का काम तो कांग्रेस पार्टी लगातार करती है। देश और प्रदेश में भ्रम पैदा करना और राज्य के कानून व्यवस्था को खराब करने की नीयत से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। राज्य के शांति को, सद्भावना को बिगाड़ने के लिए काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, किसी भी कीमत में उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। बताइए, खुद एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष इस मामले का मुख्य आरोपी है और विपक्ष इस मामले पर राजनीति कर रहा है। खैर, ये ठीक बात नहीं है। मत करिए भाई राजनीति, क्योंकि डबल मर्डर करने वाला ये कोई मामूली अपराधी नहीं है। पुलिस वालों से बदला लेने के लिए इस कुलदीप साहू ने सारी हदों को पार कर दिया। छोटी बच्ची तक को नहीं छोड़ा। कई मामले दर्ज हैं इस कुलदीप साहू पर, जिला बदर भी हो चुका है। इसलिए कह रहा हूं, इस घटना के सभी आरोपियों पर कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फिर कोई अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम ना दे। जब ये पूरी कार्रवाई हुई है तो इस पर राजनीति भी हो गई है। इसलिए राजनीतिक मामलों को समझने के लिए मुझे मृगेंद्र पांडे के पास जाना पड़ेगा। मृगेंद्र पांडे,
ये जो राजनीति हो रही है, और हमने अपनी खबर में बताया ही है कि भाई जब जिला अध्यक्ष, एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष ही मामले का आरोपी है, तो ऐसे में क्या सियासत होनी चाहिए या फिर इस तरह की कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए तब जब अवैध मकान बनाकर कोई रह रहा हो। मृगेन, नहीं, देखिए इस तरह की कार्रवाई, क्योंकि ये कार्रवाई किसी के मकान पर नहीं की गई है, अवैध निर्माण पर की गई है। कोर्ट का भी आदेश आया है कि बेटे की सजा बाप को नहीं मिलना चाहिए, परिवार को नहीं मिलना चाहिए। तो आज जो कार्रवाई की गई है वो जो कबाड़ का अवैध कारोबार करते थे और उसमें जो अवैध कब्जा किए थे उस पर कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही 4 और जगह है जहां बिना परमिशन लिए, बिना निगम की अनुमति लिए ये जो निर्माण किए गए। तो कुल मिलाकर जो कार्रवाई हो रही है वो तो पहले भी हो जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि ये हत्या के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को इससे सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और जो बात टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि संविधान सम्मत होना चाहिए, कानून सम्मत होना चाहिए, तो नियमों में भी ये है कि अगर आप बिना अनुमति के, जो लोकल अथॉरिटीज़ है उसकी अनुमति के बिना अगर कोई निर्माण करते हैं तो उसे तोड़ा जाता है। इससे पहले भी विष्णुदेव साय सरकार ने कवर्धा में जो सादराम का मामला था वहाँ भी बुलडोजर चलाया आरोपियों पर, दुर्ग में चला, बिलासपुर में चला। तो ये जो आपराधिक किस्म के तत्व हैं उन पर लगातार एक्शन हो रहा है और लगातार साय सरकार कार्रवाई भी कर रही है। कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई होने देना चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं हुई थी तो कहा जा रहा था कि कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया मृगेंद्र, आप इसी तरह से राजनीतिक पहलुओं पर नजर रखिएगा। मैं आते रहूंगा।